सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशाज अकेडमी। और आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, आप उसकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, इस तरह से। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। पर अगर अभी हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। वो है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, अब अगर आप इन तीनों को जोड़ के देखें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू नहीं, बेसिक एक तरह से स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट जो आएगी वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल्स वो होते हैं दैट दीज आर द वैल्यूज दैट चेंज और वेरी, जो चेंज करती है या वेरी मतलब वही डिफ़र करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। तो यानी कि ये एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमेशा चेंज करती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं। वेयरएज कांस्टेंट में आपको पता ही होगा कि फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, ऑपरेशंस में हम बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो यूज़ करते हैं प्लस माइनस, ओके, और ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर इस तरह से होगा, ठीक है। बाकी हम डिवीजन भी इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ओके, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। अब अगर हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं। अब ऑपरेशंस को परफॉर्म कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन जैसे कि बेसिकली नेम बता रहा है, हम ऐड करने वाले हैं। सपोज़ अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 7x² प्लस 8y प्लस 3y स्क्वायर, दिस इज़ वन एक्सप्रेशन, माइनस 9x² प्लस 7y प्लस 8x। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन तो ये पूरा माना जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे कोई और एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट अगर हम लिख दें तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन में नाम बताता है, इक्वल टू साइन होगा। वेयरएज एक्सप्रेशन में सिर्फ ये एक्सप्रेस होता है जिसमें कि ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो अगर मैं बात करूं, ये अगर पूरा एक्सप्रेशन है तो क्या ये एक टर्म हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये ब्रैकेट से सेपरेटेड है, इस पूरे को एक टर्म माना जाएगा, सपोज T1, और इस ब्रैकेट को पूरा T2 मान सकते हैं हम, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस बताने के लिए कि कभी कभी टर्म्स पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। पर अभी हम बात करने वाले हैं एडिशन की। तो एडिशन में हम देखेंगे सबसे पहले अगर ऐड भी करना होता है तो लाइक वेरिएबल्स, यानी कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7x² है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 9x² भी है विद माइनस साइन, तो इसको हमने 9x² लिख दिया, ठीक है। ये एक जैसे हो गए तो ये लाइक टर्म्स, ठीक है। सपोज अभी मैं इसको ब्रैकेट में दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद प्लस 8y, जिस टर्म के साथ जो साइन है हमें वही लिखना होगा, भले ही एडिशन लिखा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पे मैं प्लस लगा दे रही हूँ क्योंकि ये एक टर्म है प्लस ये एक टर्म है, ठीक है। एडिशन करना है और इसी में हम सब्ट्रैक्शन भी समझ सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन के साथ होता तो भी, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ 7x² प्लस 9x² हो गया, प्लस 8y एक टर्म है, यहाँ पर 7y एक टर्म है, हम इसको भी लिख देंगे और ये ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये लाइक टर्म है। अब 3y² और 8x, इनसे कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे 3y² को इसमें लिख दे, लेकिन यहाँ सिंगल y है विद इसकी पावर कितनी है 1,
लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो फिर ये लाइक वेरिएबल्स नहीं होंगे। उसी तरह से अगर हम 8x की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 8x है, यहाँ पे x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो जो बच जाएंगे उनको हम ऐसे ही लिख देंगे 8x प्लस 3y स्क्वायर। ओके, अब अगर हम देखें ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं है। तो 7 + 9 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर। ओके, फिर 8 और 7 प्लस 15y, हम नंबर से नंबर को ऐड करते हैं, बाकी वेरिएबल वो सेम रहता है जिस तरह से होता है, प्लस 8x प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो गया आफ्टर एडिशन, और अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस साइन लग जाता, बस कोई डिफरेंस नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में हर एक टर्म को, एक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म्स से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि मैंने क्या बोला, अगर हम इसे देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ कंप्लीट, बेसिक जानते हैं इसके बारे में, फिर इसके बाद क्वेश्चन सेशन करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें, सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज़ 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये दो टर्म्स दिख रहे हैं और ब्रैकेट से सेपरेटेड है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये एक टर्म है, इस एक टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एक टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म से। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और 3 से करें, 2 3 = 6, x की पावर 4 हो जाती है, क्योंकि x स्क्वायर बिकम्स x टू द पावर 4। ठीक, इसके बाद अब यहाँ 2x स्क्वायर को 3 से करेंगे तो, और साइन तो प्लस का रहेगा क्योंकि इसके आगे हमने प्लस लिखा है, 2 3 = 6, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस टर्म की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, इसको डन। अब आते हैं 5y पर, 5y सबसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे, प्लस तो लगा ही है, 5 3 = 15 x स्क्वायर y, क्योंकि इसके पास x स्क्वायर का टर्म था, इसके पास सिर्फ y है। फिर इसके बाद अगर हम इसको करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा के 5 3 = 15y। ठीक है, इस टर्म की भी कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 को भी हर एक टर्म से करेंगे, 2 3 = 6 x स्क्वायर प्लस 2 3 = 6। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब अगर इसमें भी लाइक टर्म्स दिखेंगे, हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6x स्क्वायर, यहाँ पर भी 6x स्क्वायर दिख रहा है, बाकी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पे 6x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर, क्योंकि 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है, प्लस 15x स्क्वायर y प्लस 15y प्लस 6। सो दिस इज़ द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब इसी में हम फटाफट से डिवीजन देख लेते हैं और उसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं अक्सर। मैंने बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसके कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखती है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब अगर हम डिवीज़न भी देख लेते हैं एक, ठीक है, वैसे तो डिवीज़न एक साथ इस तरह से तो नहीं पूछ जाएगा, लेकिन हम डिवीजन मेथड से ही देखेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट्स गिवन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, दिस इज़ वन एक्सप्रेशन, और इसे डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से। ओके, हम इस तरह से डिवीजन मेथड देखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगी, इसलिए अभी इसको रब कर देती हूँ। अब इसमें हमें एक एक टर्म से देखना होगा, जैसे इस टर्म को कैसे भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। सपोज़ ये 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 इस तरह से भी दिया जा सकता था, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा इन देयर डिग्री टर्म्स। डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर अगर डिग्री होती है तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 की है,
मतलब x की पावर 2 है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 डिग्री हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। 0 मतलब वो टर्म 0 नहीं है, उसकी पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे 1 माना जाता है, यानी कि अगर 6x की पावर 0 लिखा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6, ओके। ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अब डिग्री अगर हमने देख ली है, अब इसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक। अब इसके बाद ये जो एक टर्म है x, इससे हमें देखना है कि कितना मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो वो x ही होगा, ठीक है। अब ये जो x है यहाँ पे ये पूरा एक टर्म की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है x अलग है और 2 अलग है, हमें इससे ही पूरे टर्म को डिवाइड करना है। तो x को हम x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, सेम साइन लगेगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3x और ये उतर जाएगा +6, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से समझाती हूँ, अगर ये आपको बेसिक लग रहा है बहुत ज़्यादा तो आप इसे स्किप करके आगे देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, तब तक आप साथ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें फिर से x दिख रहा है, हमें x ही चाहिए लेकिन साथ में 3 भी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे +3 कर दें। प्लस इसलिए क्योंकि इसके बाद का हम टर्म निकालें, तो 3 के साथ करेंगे 3x + 3 2s are 6, ठीक है। फिर से माइनस कर देंगे तो ये दोनों माइनस होके कुछ नहीं बचा, यानी कि 0, रिमाइंडर इज 0। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट है, ये हमारे पास क्या था, डिविडेंड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र, ओके। और ये हमारे पास बेसिकली इसको यहाँ पे 0 लिखा जाता है, 0, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ओके। सो रिमाइंडर दिस इज क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, और इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, a = bq + r, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वोशिएंट एंड क्वोशन इज डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन में सेम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 6, ओके। क्वेश्चन को सुनना है आपको। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 6, तो हमें 2 नंबर पता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। सो 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 6 है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वो कर रहे हैं इस तरह से, x - y = 6, ठीक है। अब बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 60, यानी कि इन्हीं के स्क्वायर्स का जब हम डिफरेंस देखें तो क्या है, 60। देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके ही क्यूब का सम कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अगर हमें x और y पता चल गया तो x का क्यूब और y का क्यूब करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x³ + y³, यही हमें पता करना है, क्योंकि सम ऑफ देयर क्यूब्स पूछा है तो x + y का होल क्यूब मत करिएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली पूछ रहा है, ठीक है। और हमें गिवन है ये चीज़ें। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में क्या आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ दिखाई दे रही हैं? इसमें तो नहीं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं a² - b² वाला फॉर्मूला, यानी कि x² - y² का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है x + y और x - y, यही होता है, ठीक है। तो x इसी का इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं ना, तो x² - y² तो 60 गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू x + y, जो कि गिवन नहीं है, एंड x - y, तो x - y तो 6 गिवन है, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे x + y की वैल्यू निकालेंगे तो 60 / 6 दैट इज 10, यानी x + y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, ठीक है, 10 आ गई। लेकिन हमें तो पता करना है इनके क्यूब का सम क्या होगा, तो इनको तो हम पहले पता लगाएं, तभी तो इनके क्यूब का हम पता लगा पाएंगे। तो ये जो एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है, और ये लीनियर इक्वेशन हमेशा लीनियर ही लीनियर से सॉल्व हो सकती है, अगर
इस तरह की चीज़ें नहीं दी है। ये तो सब्स्टिट्यूशन से हम कर सकते हैं, पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लाइक टर्म्स देख पा रहे होंगे, एक्स वाई 6 और एक्स वाई 10। तो अगर हम इसे सॉल्व करें इतने एरिया में, अगर ध्यान से समझिएगा, इतने एरिया में अगर हम इसे सॉल्व करें, x माइनस वाई या x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख देते हैं और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे हर जगह सेम साइन प्लस ही रखते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 16 बच रहा है। x यहाँ पे हमारे पास 16 है, नहीं 2x इक्वल्स टू 16 क्योंकि ये ऐड होगा, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जा रही है। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से निकालते हैं 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब x की 8 है, y की 2 है, तो हम ये पता लगा सकते हैं 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 512 प्लस 8, दैट इज इक्वल्स टू 520। दिस इज द आंसर, ओके। 520 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट हम सिमिलर क्वेश्चन नहीं लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 840, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो ये सिमिलर हो गया। अब अगर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने की बात करें, जिसमें गिवन है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंगल टर्म का स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल्स टू a प्लस b टू दी होल स्क्वायर, then option is given as, first option is given as b equals to 2a, second option is given as a equals to minus b, it is c is given as a equals to b and d is given as a equals to 2b। इनमें से बताना है क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस एक्सप्रेशन को बस हमें सॉल्व करना है ओपन करके। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम अंदर इधर मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब इसमें लाइक टर्म्स देख सकते हैं, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इधर आके प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab यहाँ पे अकेला है। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। अब देख रहे हैं इसको अगर एक साथ ले आएँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जब हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर निकल आए यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज a इज इक्वल्स टू b। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसे एक बार खुद सोचिएगा कि किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम इसे पढ़ने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ़ x इक्वल्स टू 255, y इज इक्वल्स टू 256 एंड z इक्वल्स टू 257, ठीक। फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू पता करनी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट के नंबर हैं, इनको हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑप्शंस भी गिवन है, मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ 1984, सेकेंड ऑप्शन इज़ 2304, थर्ड ऑप्शन इज़ 1876
एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1378। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, लेकिन अब क्योंकि ऑप्शंस है, टिक करना है, फटाफट करना होता है, तो उसमें इतने एक एक क्यूब रखेंगे, फिर उतना बड़ा नंबर आएगा, फिर उसको हम इससे माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी वेरी हैक्टिक। अब हम यहाँ पे इजी तरीका देखने वाले हैं कि इसका इजी वे क्या होने वाला है। यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड हम लिख देंगे। अब अगर बाहर ये है तो अंदर स्क्वायर्स में होना चाहिए। स्क्वायर्स में ऐसे होगा कि x के बाद y आता है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस y के बाद z आता है तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर z के बाद अगर हम साइकिल में देखें तो x ही आ जाएगा दोबारा इन टर्म्स के हिसाब से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले से तुरंत आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ माइनस करना रहेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अगर हम इसमें देखें 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज़ इन तीनों नंबर का सम करना है। 257, 256 और 255। यहाँ पे 6, 5, 11 और यहाँ पे कर देंगे तो ये 5 3 15 बन जाएगा 16, 2 3 6 और ये बन जाएगा 7, 63 है ना। 11 और 7 सॉरी यहाँ 18 है, 18, फिर 5 3 15 और ये 16, 2 2 2 6 और ये 7 768 हमारे पास आ गया। और उसका भी हाफ करें तो हाफ इंटू 768। ठीक है, हाफ इंटू 768 कर लिया। अब यहाँ पे क्या टर्म्स बचेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज़ x ये रहा माइनस वाई, तो दैट इज़ इन दोनों को माइनस करके हमारे पास -1 आने वाला है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y और z को माइनस करेंगे, y माइनस z का होल स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पे हमारे पास -1 का स्क्वायर आएगा। अब z और x को माइनस करेंगे, z ये रहा x ये रहा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हाफ इंटू 768 और इंटू 112, दैट विल बिकम एज 6, क्योंकि 2 2s are 4 है, 5 और 6। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3s are 6, तो बचेगा यहाँ पे 768 इंटू 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 8s are 24। आंसर क्या आएगा अभी देखते हैं फर्स्ट सेकंड में से। 3 8s 24, 3 6s 18, 19, 20 और 3 7s 21, 22, 23। 2304 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यानी सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। इसी टाइप्स के अलग अलग तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मतलब कमांड थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी डूइंग simplification problems related to these quantitative aptitude. So please get subscribed to my channel and please hit a like button if you like all these lectures and videos. Thank you.